बान चलेंगी नैन चलेंगी कजरा के गए लहर लहर लहराए चिड़िया पुरवैया की मारी रे पुरवैया की मारी तेरी अभी पुरवैया मारी तेरो की संतान की जड़े क्यों मुझ पाचन पाते हो नीली पीली आंखें करके सर पे चढ़ के आते हो अपना दुश्मन कभी न होगा कितना माल खिला देना तुम्हारा शर्म कभी नहीं होगा कितना दूध पिला देना अति का मीठा होता है वो अपनी नत कराता है अति का मीठा गन्ना है गोलू में पेरा जाता है काला कम्बल बिछा हुआ है जिसपे रंग जमाती है इंसाने की ठसक दिखाओ उसे पास नहीं झटका दिखाई हुई करते गाती तुम काऊ गुमान नारी जो बन आते गए अपने दिखाई हो जाए तो हम हो काऊ भोजन तुम गुंज सोबरन की पैदे हऊ ऐसे रोबो ऐसे तुम जरा कोई कांगल है दिखाई ए सखी क्या तुम्हारे दिमाग गलत हो गए हैं क्या हमारे नहीं तुम्हारे ये सुनो आप अपना नाम परिचय बताओ कहाँ के रहने वाले हो हाँ यानी आप परिचय पूछना चाहते हो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ का नहीं रहने वाला हूँ सुनो मेरी बात मैं आपको बताता हूँ अरे खास कहा रहा भैया मेरी सखियऊ देश या भाई नरबार के नरवर धाम का रहने वाला हूँ। आप नर्मदा धाम के रहने वाले हो? नरवर धाम का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज कहते हैं। अब नाम हमारो प्रथम भूपाई, मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज है, मेरा नाम प्रथम कुमार है। आप ही का नाम प्रथम कुमार है जी। तो हम है आदेश नरवर
होना चाहिए। हाँ मुझको विश्वास है। आप 8 दिन के अंदर आप जोड़ा लेके जाओ और वापस शादी करना मेरे साथ में। ठीक बात है। कहीं ऐसा ना कर देना दिल लेके दगा देते हैं। अरे ऐसा नहीं है। और परदेसी भुला देते हैं। परदेसी भुला देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं। परदेसी भुला देते हैं। ऐसा मत कर देना दिल लेके दगा करते हैं परदेसी भुला देते हैं। अरे नहीं। आप वादा करके चले जाओ फिर वापस लौट के नहीं आओ। अरे वो हिसाब नहीं है, क्योंकि आप भी 12 वर्ष से हमारा रास्ता देख रही हो और आज मुलाकात हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा कभी। तो आप हंसों को जोड़ा ले जा सकते हो। ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ? आप उन्हें लेकर आओ। हम देंगे हंसों को जोड़ा। हाँ ठीक बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मेरे चाचा जी का किस तरीके से आज संकल्प पूरा होने वाला है। आज जब हंसमगढ़ में दोस्तों देखिए क्या होता है। हाँ लीजिए परदेसी, यही तो हंस है जी, लेकिन इनसे आप कह दो, कुछ बता दीजिए कि आप अपने गैर में नहीं जा रहे हो, अपने में ही जा रहे हो। जैसे ही मैं लेकर जाऊं किलकोर कर कर उठे और सरोवर ताल में जल हो जाए। ऐसा है हंस चिड़िया, आप इनको मैं दे रही हूं और जैसे यहां किलकोर करती हो ऐसे उसी तालाब में किलकोर करना। कोई चिंता वाली बात मत करना। ठीक बात है, लाइए फिर मुझे। बड़ी अच्छी बात है। देखो फड़कन लगी है भाई, क्योंकि ये हंसमगढ़ में ही ऐसा है, आपके साथ में रहती हैं। हाँ तभी तो फड़कती है। ये दूसरे के हाथ में आई हैं तभी कूदने लगी हैं। ऐसा ही कैसा है? जे दूसरे के हाथ में जाती तो मैं पर चलाती है फड़कती है। तो मैंने इन्हें इसीलिए आपसे कह दिया है कि इन्हें बता दो जाकर कि अब हमारे पास में ही रहेंगी। अब ये तुम्हारे पास में रहेंगी और जैसे यहाँ किलकोर करती है इससे उसी तालाब में किलकोर करेंगी। तो ठीक बात है, आप 8 दिन का रास्ता देखिए और मैं तत्काल जाकर वापस आऊंगा। हाँ वापस जरूर आना, नहीं तो फिर वादा झूठा हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ से अब जा सकती हो अपने। आपका विश्वास है मुझे। ठीक बात, तो जाओ। मेरे दोस्तों, भोला के सुनने वाले प्रेमियों, आज मान वही ले जाइए, क्योंकि हंसमगढ़ जाकर हंसमती ने किस तरीके से प्रथम कुमार को हंसों का जोड़ा दे दिया है। आज किस तरीके से आज हमें नर्मदा धाम के लिए चलना चाहिए। दोस्तों रास्ते में सील नदी पड़ती है, वहां भी अभी देखिए किस तरीके से जाते हैं और क्या बात होती है। हिया बा यास लगाई दई भाई लहरी का दई। तो ढोलकी कनकिया खबरी आजू हंस चलैया लई के पिया खमरई।
भैया बंदर, आगे वापस लौट कर। बड़ी आंख मोटी मोटी हो गई हैं आपकी, सो रहे थे क्या? अरे हम ड्यूटी लगा उतरा, ड्यूटी का पता भाई चढ़ाने उतारने बहुत ही बड़ा था, तो थक जाते थोड़ी। थक जाते हो? हाँ देखिए, मैं हंसमगढ़ से वापस आया हूँ। हाँ, देखिए, पक्षी का जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। यानी पक्षी का जोड़ा लेने गए थे यहाँ हंसमगढ़ के लिए। जी, आ चुके इसी घाट पर। और हमें अब आप इधर से उधर हमें उतार दो। ऐसे ना, क्यों? पहले बेटिया वही पाठ ठानी हुई, हम इंगे तुम्हें ले चले। अरे नालायक है, उसने कहा था ये मुसाफिर आया तो उसे पार उतार के लाना, तो इसके बाद में बात करना। भाजी नहीं जे हो, क्या यार बात करते हो? चलो बैठो, पकड़ो पल्ले में बाहर निकालते हैं। नहीं ऐसे पार। हाँ बस, लेकिन बिना बेटी के आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप हमें इस नदी से पार उतारो, हाँ, फिर आपके हम बेटी से भी बात करता हूँ। जैसे क्या, चलिए। मेरे दोस्तों, आज इधर में प्रथम कुमार किस तरीके से आज उस नदिया से कैसे पार बंदर के साथ में जाते हैं। हिया बा चल आओ बंदर प्राणा न प्यारे, तो हमें नदिया के कराई दे पार। दोनों प्राणिया बैठे नहीं या पई, अब यही बन जाओ, बेटी को आने दो। बेटी का समय हो गया है आने का। पहले बेटी का कौल करार पूरा कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ ऐसा ना जाइए। जाओ उसके पास में, उससे बताओ जाकर हाँ कि जिसने वादा किया था हाँ, वो व्यक्ति वापस आ चुका है। ठीक। बिटिया ओ लली, हाँ बंदर, देखो तुमने कुछ वादा करो रहा है। तो हंसमगढ़ से वापस आ गए हो? हाँ, वो व्यक्ति आ गया है हंसमगढ़ से, हंसों का जोड़ा लेकर घाट पर आ गया है। घाट पे है? हाँ ठीक है, चलो मिलती हूँ, ठीक और है, बात करती हूँ। आइए। परदेसी, कहिए। जिस कार्य के लिए तुम गए थे वो कार्य आपका सफल हुआ और हंसों का जोड़ा मिल गया। क्यों नहीं? अब बात है हमारी और तुम्हारी, जो आपने कसम खाई थी वो कसम को पूरा करो, उसके बाद अपने वतन के लिए मुझे साथ में लेकर चल सकते हो। क्यों नहीं? जो मैंने आपसे वादा किया मुझे याद है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो भी मैंने वादा किया आपका निभाऊंगा मैं। निभाओगे? और थोड़ी सी बात मेरी भी है, कहो। क्योंकि हमारे चाचा जी ने कुशनवर धाम के अंदर प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा हुआ है। वो कैसा? इसीलिए तो मैं गया था। कहाँ के लिए? कहा? हंसमगढ़ के लिए गए थे। हंसमगढ़ के लिए। लेकिन इस जोड़े का प्रताप कैसा है, मुझे खुलकर बताओगे जरा? तुम्हें मैं बताता हूँ। बताइए। मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। सरोवर ताल बनवाया, हाँ, लेकिन उसमें जल नहीं निकला। फिर क्या किया? ज्ञानी पुरुष लोगों ने बताया कि महाराज ध्वज, इसमें कोई हंसमगढ़ के लिए जाए और हंसों का जोड़ा लाए, इस सरोवर ताल में अगर छोड़ा जाए तो इसमें जल अवश्य निकलेगा। जल निकलेगा, इसीलिए तुम हंसमगढ़ के लिए आए हो। इसीलिए मैं हंसमगढ़ के लिए गया। यानी हमारे कार्य, हमारे खातिर तुम नहीं आए हो? ऐसा नहीं है। जो रास्ते में आता जाता है मुलाकात होती है, जो मैंने जो भी कह दिया है
कि मैं यहाँ से जाता हूँ 8वें दिन मैं आपको अवश्य मिलूंगा। आज देखिए 8वां ही दिन है। 8वां दिन है? तुम्हें हाँ, वादे में तो कम ज्यादा नहीं। आज 8वां दिन है, हमारा वादा पूरा हुआ, लेकिन जो वादा करके मान गए हो वो वादा भी नहीं पूरा किया। वादा वो भी पूरा होगा। जब एक वादा मैंने पूरा कर लिया, दूसरा कोई दूर है, वो भी पास में आने वाला है। पास में आने वाला है, पूरा होगा। क्यों नहीं? और मेरी बात सुनो। कहो। क्योंकि अब हमें जाने की यहाँ से अनुमति दीजिए। क्यों? कि जो हमारे चाचा जी का प्रस्ताव और संकल्प रखा हुआ है, हाँ, और मैं उसको पूरा करके जिसके बाद में आऊंगा, शादी तुम्हारे संग अवश्य करें। काहे परेशान? देखो झूठो दिलासन दे हमें, उनमें हेरों को समझावत जिनका कुछ आवती जाती न हो। ठीक है, और वैसे आप जैसे आए झूठे वादा करके पता नहीं कितने गए, हमें विश्वास नहीं। लेकिन मैंने वादा जो जिससे था मेरा उससे ही था, वो तो आप हो। तुम्हें कहते बिल्कुल भरोसा रहे थोड़ो वो। भरोसा जब तक नहीं है, जब तक घुमा गहरी संगम नहीं हुई। घुमा घेरी हुई। देखिए ये जो पक्षी में लेकर आया हूँ, हाँ? इन्हें में गोद में लीजिए। देखिए कितनी अच्छी आवाज करते हैं, तुम्हारा मन सुच्छ हो जाएगा। ये तो बात सच है, इतना जोड़ा सुंदर और अच्छा है। और जहाँ ये बोलेंगे सागर ताल में छोड़ते ही नीर निकलेगा। महाराज सुनो मेरी बात। क्या बोलती हो? क्योंकि जो बात मैंने जो वादा किया है मैं आपका अवश्य निभाऊंगा। लेकिन अब हमें 2-4 दिन का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं तो इसके बाद में आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा मैं। ऐसे में आपको जाने कहाँ दे रही हूँ। क्या है बताओ? सुनो। हाँ। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई। कांटे पे बबूल के आम कहाँ से खाई। अरे जो कहो वादा बलमा हमसे तुम कीन। सात बमरिया संग मेरे डहार। बलमा लौट नर भर करम जाओ। सोई मेरी सखिया मेरे सजना जी। कहिए। तुम बिना बलमा हमें चैन नहीं आवे। और रस भौरा दिल की बात बतियाई रहेगी। ये आगे हैं हमारे भैया मुकेश कुमार नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से धन्यवाद। अरे खाइए कसम तुमने उठाइए गंगा। क्यों घबराती हो? सात भमरिया मेरे संग में डाल लो। विदा कर नरा पर तो नहीं जाओ।
हमारे भैया दीपुर नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्योता लाए हैं पार्टी से धन्यवाद। हे ठहर जाओ, देरी मत करो, अरे तुम्हारे सिवाय मुझे रहा नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, तुम फोन नंबर ले लो, बात करते रहो, कोई परेशानी वाली बस वैसे ना है, हाँ। फोन नंबर ले लूंगी तो तुम दूर रहोगे, मैं दूर रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 12 वर्ष से हमारे नाम से पूजा की, हाँ मैं भी देखता हूँ, भी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने 8 दिन का वादा किया आपसे मिलवा कर, और मैं फिर 2-4 दिन का वादा मानता हूँ, मैं वापस अभी आऊंगा। ये चिड़िया में सरोवर ताल में छोड़कर वापस अभी आऊंगा। भरोसा नहीं होता है, जाने को तो जा सकते हो। आपने कसम खाई है कि 8 दिन के अंदर लौट करके मैं शादी करूंगा। हाँ। अब तुम 4 दिन का फिर वादा करके अपने वतन के लिए जाना चाहते हो। क्या ये पक्षी में लेकर आई हूँ, इनका भी समय है, इन्हीं क्यों? में हिले से लगा दूं तो उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। 7 भापड़ डालने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 1 घंटा की बात और 4 दिन हम पर काटे कटी, काहे नहीं? 2-2 मिनट हमें भारों पर रहे मेरा। अच्छा, हाँ सुनो, लेकिन इतना मेरा कार्य होने दीजिए, तो इसके बाद में अवश्य आऊंगा मैं। जान दो। ऐसे न बलमा हम तुम्हें जान देवो। हमारे भैया है डाल चंद, ये ग्राम सुवानपुर निवासी 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं पार्टी से धन्यवाद। ऐसे नहीं बलमा हम तुम्हें जान देवो। तो क्या है? चाहे भौरे मेरे संग में डालो, चाहे ऐसे लियो लियो। सबका मानस है लेत बनाई। कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों, कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया, भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया है। लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया, हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है कहाँ के लिए चलना है? ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों, जितने पत्थर की शिला थी सब उस रूप में हो गई हैं, और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सुरतिया चिसदीन हमने बड़े भाई की। उस दिन सील नदी के बहाद भी
साहब, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं, हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया मेरे दोस्त। इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई, साथ आने के वास्ते भारी मंजिल थी, इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मैंने ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए, आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं आपके- यहाँ लगे आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे, बंदर को मारने पीटने को कहा, तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भाई इन से। मैं? अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जुगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश नमई। आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन ममा सहाय परदेश नमई। तुमसे कह रही और बताना। तुम चिंता न करियो, कोई बात नहीं। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति। तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मनी गोरी दौलत सजना रहिए समझाई। जय बे का बलमा जय बे करियो लौट के भामर लियो डरवाई। महाराज हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के आऊंगा। शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है मर जाइए है गाँव में। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा। नहीं बिल्कुल,
आप जाओ। ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई, जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई। ये मुझे सच बताओ, देखो सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़नी ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की जो कन्या हंसमती है, हाँ हाँ उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ हाँ, उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो? मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूँ। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया, वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब ही है, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। छोटे भैया, देखो वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के समझी आए हुए हैं और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ, तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नर्मधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ, यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाइए देखिए। आप इन्हें देख सकते हो, देखिए ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया, ये तो सच बात है। देखो हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ, अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो तो कैसे दे सकते? और अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नर्मधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है? हाँ, बड़े भैया देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे हाँ हाँ, इनके साथ में बहुत भरी घटी वहाँ रास्ते में करेंगे और जब ही हम तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलेगा कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों की मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ। ठीक है भाई साहब, हाँ बोलिए। देखिए अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी, अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया। चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है, चलिए। चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरी आकर नरवर की चिंता करी, कोई बात की नाई। अब चल कही जावत राम गुणगामई, और ढोल की सिमरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है, कुटाई रबरी कितनो तहिया आई। आओ ना का भैया मेरी मनोरथ
मन पे हर जात ढोलकी तिलकी अंधेरी रात अब भारी प्यास लगी है जंगल तू कैसे विकट बनिया कैदी ठहर जाइए छोटे भैया हाँ देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ प्यास को बुझाओ उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और अब रास्ता पकड़ लई गड़ा नारा बरक तू कैसे विकट बनिया कैदी तू धीरे धीरे भाई मजे मजे कैसे गड़ा नारा बरक कहूँ जाऊँ करल करई तो करई न कोई करवर की कटनारी जय करल घोड़ा चढ़ा पर चाहे करम नंबर बात जय करल घोड़ा चढ़ा पर चाहे करम नंबर तारी जय करम भाई भीख मंगा घर घर तेरी आते